चलिए आज एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं, एक ऐसा राज जो सदियों से दुनिया के सबसे कामयाब लोगों के पास छिपा हुआ था। तो जीनियस लोगों में आखिर ऐसा क्या होता है? वो कौन सी चिंगारी है जो उन्हें बाकियों से अलग करती है? आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो इसका एक बहुत कह सकते हैं चौंकाने वाला जवाब देती है। और जवाब छिपा है हमारी सबसे गहरी, सबसे शक्तिशाली इच्छा में। एक ऐसी इच्छा जिसे समाज ने हमेशा गलत ही समझा है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उस ताकत की जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। फिर देखेंगे कि इसे बदलने की कला क्या है और कैसे इसे रचनात्मक प्रतिभा को अनलॉक किया जा सकता है। हम इतिहास से कुछ सबूत भी देखेंगे और आखिर में बात करेंगे इससे जुड़ी ताकत, संतुलन और हाँ, इसके खतरों के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, लेखक एक बहुत बड़ा दावा करता है। वो कहता है कि समाज ने हमारी सबसे ताकतवर भावनाओं में से एक को बिल्कुल ही गलत समझा है और इसी गलतफहमी की वजह से ज्यादातर लोग अपनी पूरी क्षमता तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। किताब कहती है, विषय पर अज्ञानता के कारण मन की यह स्थिति आमतौर पर केवल शारीरिक पक्ष से जुड़ी होती है। मतलब लोग इस पावरफुल ड्राइव को सिर्फ एक फिजिकल जरूरत समझते हैं, लेकिन असल में यह सिर्फ उतना नहीं है। ये एक ऐसी क्रिएटिव एनर्जी का सोर्स है जिसे हम में से ज्यादातर लोग बस नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है जो इस पूरे आइडिया को इतना क्रांतिकारी बना देता है। लेखक का मानना है कि इस इच्छा में सिर्फ इंसानियत को आगे बढ़ाने की ताकत नहीं है, बल्कि ये एक आम इंसान को एक जीनियस में भी बदल सकती है। तो चलिए अब इस आइडिया के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट है क्या? लेखक इसे सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का नाम देता है। तो ये है क्या आखिर? किताब के हिसाब से इसका मतलब है अपने मन को फिजिकल एक्सप्रेशन के विचारों से हटाकर किसी और नेचर के विचारों की तरफ मोड़ देना। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो अपनी एनर्जी को एक जगह से हटाकर किसी दूसरी, ज्यादा क्रिएटिव जगह पर लगाने की कला। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, ये अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उन्हें एक नई दिशा देना है, उन्हें कंट्रोल करके क्रिएटिव ताकत में बदलना है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत तेज बहती हुई नदी। आप चाहें तो उसे यूं ही बहने दें, हो सकता है वो बाढ़ ले आए, या फिर आप उस पर एक डैम बना सकते हैं और उसी नदी की ताकत से पूरे शहर के लिए बिजली पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी को डाइवर्ट करना है, ये तो समझ आ गया, पर इससे कोई जीनियस कैसे बन सकता है? किताब का तर्क है कि ये जो रीडायरेक्शन है, ये सीधा हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी को, जिसे कहते हैं ना, जगा देता है। लेखक ने दिमाग को स्टिमुलेट करने वाली 10 चीजों की एक लिस्ट दी है और मजे की बात यह है कि इस लिस्ट में सबसे ऊपर नंबर 1 पर है सेक्सुअल एक्सप्रेशन की इच्छा। सोचिए, प्यार, पैसा, शोहरत, इन सबसे भी ऊपर। इससे पता चलता है कि यह आइडिया कितना जरूरी है। और जब दिमाग इस पावरफुल एनर्जी से एकदम चार्ज अप हो जाता है तो वो एक ऐसी खूबी को अनलॉक कर देता है जिसे लेखक क्रिएटिव इमेजिनेशन या छठी इंद्री कहते हैं। ये वो स्टेज है जहां नए नए एकदम ओरिजिनल आइडियाज अपने आप आने लगते हैं। ये जो क्षमता है, ये इंसान के दिमाग और जिसे लेखक अनंत ज्ञान का स्रोत कहता है, उसके बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन बना देती है। और यही वो चीज़ है जो एक आम इंसान और एक जीनियस के बीच का फर्क तय करती है। अभी सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या इसका कोई असली सबूत भी है? लेखक के हिसाब से बिल्कुल है, और सबूत छिपा है हमारे इतिहास में। वॉशिंगटन, नेपोलियन, शेक्सपियर, लिंकन, इन सब महान लोगों में क्या कॉमन था? लेखक का तर्क है कि इन सब में एक बहुत पावरफुल सेक्सुअल नेचर था और इन्होंने इसी एनर्जी को अपने काम, अपनी महत्वाकांक्षाओं में लगा दिया। और यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आती है, 40। ये नंबर क्यों जरूरी है? क्योंकि लेखक ने 25,000 लोगों पर एक स्टडी की और पाया कि ज्यादातर लोगों को बड़ी कामयाबी 40 की उम्र के बाद ही मिलती है। पर ऐसा क्यों? थ्योरी ये है कि 40 से पहले लोग अक्सर इस एनर्जी को यूं ही बर्बाद कर देते हैं, लेकिन 40 के बाद वो इसे बदलना सीख जाते हैं, कभी कभी तो अनजाने में ही। और यही वजह है कि 40 से 60 की उम्र का दौर अक्सर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। ये एनर्जी एक दो-धारी तलवार की तरह है, एक बवंडर की तरह, जो बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि इसे काबू में कैसे रखा जाए। तो फिर इस ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करने का राज क्या है? लेखक के मुताबिक जवाब है प्यार।
जब इस रॉ एनर्जी के साथ प्यार की भावना जुड़ जाती है तो ये एक बैलेंसिंग फोर्स का काम करती है। ये उस बवंडर को एक सही दिशा देती है। देखिए, जब प्यार और सेक्स की भावनाएं मिलती हैं, तब इंसान समझदारी, संतुलन और तर्क के साथ काम करता है। प्यार के बिना ये इच्छा सिर्फ एक खतरनाक जुनून बनकर रह सकती है, लेकिन प्यार के साथ मिलकर यही इच्छा असली जीनियस को जन्म देती है। और आखिर में ये किताब हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारी सबसे शक्तिशाली मानवीय इच्छा ही हमारा वो छिपा हुआ खजाना है जिसका हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया? एक ऐसा रचनात्मक संसाधन जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है?